हमारे इस पास अलमिया ये है कि हम किसी अच्छे वेल नोन ब्रीडर के पास जब जाते हैं ना, सबसे पहले हम यही सोच कर जाते हैं कि यार मैं इसके साथ जाऊंगा, जी जिसे उर्फ़े आम में टीसी कहते हैं। टीसी कहते हैं, बिल्कुल हाँ जी, सही हो वो गया। टीसी करने के लिए जाता है कि यार मैं इसे 1-2 बर्ड लूंगा, ये मैं इसके साथ चलूंगा, ये आगे मुझे चलाएगा। चलाएगा। ऐसा नहीं होता। तो जी बस बेसिकली आपको आईने का एक रुख दिखा रहे होते हैं। सही। इतने का जोड़ा लगाओ, इतने क्लच लो, इतने बच्चे लो, इतने का बेचो। जी देखें, आप एक 50,000 का जोड़ा लगाते हैं, जी वो आपका ब्रीड भी नहीं कर सकता, मर भी सकता है। यहाँ सीजन में आके ब्रीड ना करें, और अगर कर जाए तो वो इनफर्टाइल भी होगा, वो डेड इन शेल भी होगा, उसमें मोर्टेलिटी भी आएगी, सही सारा बात है। कुछ आएगा। जिसने आपको कहा है ना कि जी इसके 4 अंडे एक क्लच में आएंगे, 4 बच्चे निकलेंगे और इतने के वो बच्चे बिकेंगे, या ये 4 क्लच लेंगे, पार फोस्टर करेंगे, 5 लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो आपको जो सही। बता रहा है ना, हाँ जी वो टोटली आपको सिर्फ एक आईने का रुख दिखा रहा सही। है। मुदस्सिर भाई देखिए, हर कारोबार का ना एक ही असूल है बेसिकली। जी तो जी मार्केटिंग, जी सबसे पहले आपकी राइट चॉइस ऑफ बाइंग, जी और उसके बाद आपकी मार्केटिंग, मार्केटिंग के बाद आपकी क्वालिटी, जी क्वालिटी के बाद आपने चलना होता है कि वो सियाने कहते हैं कि जी पहला साल चट्टी खट्टी वटी, ठीक हो गया। ठीक है ना। हाँ जी तो कोई भी काम जो है ना, आप ये कहेंगे आज मैं करूं हाँ जी तो मेरा रात को काम चल जाए, नहीं होता। सही। लव बर्ड में भी ऐसे ही है। लेकिन सारे जो मेंटोर है, अच्छा अच्छा मेंटोर तो मेरे ख्याल में आजकल तो ढूंढने से भी नहीं मिलता। जो भी आप मेंटोर पकड़ते हैं वो यह उसकी हद ये होती है कि वो अपने बर्ड आपको सेल करे, बस यार ये लगा लो, यार ये लगा लो, अपने बर्ड बेचने की हद तक होता है। तो अच्छा मेंटोर कहाँ से पकड़े हैं? देखिए मुदस्सिर भाई, मेंटोर जो है ना, देखिए जैसे इंसान की अपनी नीयत होती है ना, जी वैसे जी ही आपको सामने से इंसान मिलता है। ठीक है। अगर आप खुद अच्छे हैं ना, तो आपको मेंटोर भी अच्छा मिलेगा। सही। उसको जानता कोई नहीं है, लोग लेने से कतराते हैं। हम्म, फिर तीसरी वजह ये हो जाती है कि उसको जब आप बेचने जाते हैं, मार्केट में बेचने के लिए जाते हैं, तो आपसे खरीदता कोई नहीं है। वो डिसहार्ड होके, पैनिक होके वो बर्ड मार्केट में बेचने चला जाता है। जब वो मार्केट में बर्ड बेचने के लिए जाता है, तो मार्केट का जो बैठा हुआ है ना डीलर या दुकानदार, वो है मगरमच्छ। वो आपकी 15,000 की चीज 10,000 रुपए में, क्या है, वो 7,000 रुपए में खरीदेगा। तो वो ब्लूटूथ मैंने खरीदा था, जब तक मैंने उनसे वो ब्लूटूथ खरीदा नहीं था, उस वक्त तक उन्होंने मुझे किसी खाते में नहीं लिखा था। ठीक है। और जब मैंने वो ब्लूटूथ उनसे खरीद लिया ना, हाँ जी फिर उन्होंने मुझे आगे चलाया, ठीक हो गया। फिर उन्होंने मुझे आगे चलाया, जी फिर उन्होंने बेसिक्स बताए मुझे। तो ये कभी नहीं हो सकता कि आप सिर्फ मेरे पास आए और मैं आपको सिखाता जाऊं। सही। बर्ड नहीं बिक रहा, मौसम ठंडा हो गया, बर्ड मर रहा है, ये हो रहा है, कस्टमर नहीं है, वो और पैनिक, वो 4-5-10 दिन 15 दिन बाइंग बंद कर देगा। जब वो बाइंग बंद करेगा, न्यू फैंसियर और पैनिक हो जाता है। वो पहले बेच रहा होता है 15,000 का बर्ड 10,000 का, वो 10 से 6 पर आ जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल शॉर्ट बिजनेस आइडिया। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और बेल की नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मुदस्सिर भाई, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक इजाजत है। अल्लाह का शुक्र है, आज आपने फिर पकड़ लिया मुझे। ऐसे ही है। तो सर, सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को अपना मुख्तसर तारफ करवाइएगा और अपनी अस्सलाम लोकेशन भी वालेकुम शेयर जी। कर दें। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा नाम एजाज अहमद है और लव बर्ड फार्मिंग से मेरा ताल्लुक़ है। मेरी पहली वीडियो भी एक मुदस्सिर भाई बना चुके हैं, वैसे एवरी के नाम से मैं काम करता हूँ। पेज भी है मेरा फेसबुक पर, और आईडी भी ऐसे एवरी के, दोनों ही ऐसे एवरी के नाम से ही है। जी मुदस्सिर भाई। तो इजाज़ भाई, आप ये बताइएगा कि आपकी एंट्री लव बर्ड में कैसे हुई और कैसे ये आपका सफ़र जारी हुआ, इसमें जो जर्नी आपने जो है वो कैसे स्टार्ट की? मुदस्सिर भाई, एंट्री शौक में, ठीक हो गया। लव बर्ड में तो मैं कहूँगा कि शौक में नहीं हुआ था, वैसे बर्ड्स रखता था, तो उसमें बस कभी ले आए, रख लिए, कर लिया, तो उसमें ठीक हो तो हो गया। तो ड्यूरिंग लॉकडाउन, हाँ जी क्योंकि उससे पहले थोड़ा सा मैंने रखे हुए थे, लेकिन वैसे शौकिया कह लें या ऐसे जनरल कह लें जी रखे। लेकिन लॉकडाउन में आके ये हुआ कि सारी दुनिया बंद पड़ी थी, हाँ जी, ऐसे ही है।
तो सारी दुनिया बंद होने की वजह से फिर घर में बैठे और कोई काम ही नहीं था, बाहर निकल नहीं सकते थे, सही। तो ये शौक से फिर बिजनेस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये हुआ था। तो सर शौक तो ठीक है, शौक की हद तक तो लोग करते हैं, बहुत कम हद तक करते हैं, और फिर जब बिजनेस में कन्वर्ट होते हैं तो बिजनेस में कुछ लोग कहते हैं कि यार ये इसको आप सिर्फ शौक ही रखें, बिजनेस में ना जाएं, क्योंकि अगर आप बिजनेस में जाएंगे तो बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, कोई ब्रीड नहीं करवा सकता, बात का तो होता है बर्ड सेलिंग में मसला आ जाता है। तो आपको इसमें कोई इशू आए या बस आप बिजनेस को सही चला रहे हैं, रन कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं? मुदस्सिर भाई देखिए, हर कारोबार का ना एक ही असूल है बेसिकली। जी जी मार्केटिंग जी सबसे पहले आपकी राइट चॉइस ऑफ बाइंग, जी और उसके बाद आपकी मार्केटिंग के बाद आपकी क्वालिटी, जी क्वालिटी के बाद आपने चलना होता है कि वो सियाने कहते हैं कि जी पहला साल चट्टी खट्टी वटी, ठीक हो गया। ठीक है ना। हाँ जी, तो कोई भी काम जो है ना, आप ये कहेंगे आज मैं करूं हाँ जी, तो मेरा रात को काम चल जाए, नहीं होता। सही। लव बर्ड में भी ऐसे ही है। लव बर्ड बेसिकली कमर्शियल आइटम है। जी अगर शौक ही करना है तो लोगों के पास रिंग नेक भी है, रॉ भी है, इलेक्ट्रस भी है, बड़ा बर्ड शौक करना है। सही तो लव बर्ड बेसिकली अगर देखें ना तो बेसिकली कमर्शियल बर्ड है, सही। कमर्शियल बर्ड है। तो इसमें यही होता है कि आपको पहले तो इसकी कीपिंग आनी चाहिए, जी, हाउसिंग आनी चाहिए, ठीक है। हाउसिंग के बाद फिर आपको इसकी ब्रीड लेनी आनी चाहिए, वो फिर उसके बाद आपको मार्केटिंग आपने कैसी की हुई है, आपके पास ब्लड लाइन कैसी है, आपके पास बर्ड कैसा है, उसकी प्रोडक्शन कैसी है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और वही बात है, पहले साल आप सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं, दूसरे साल में आप इन्वेस्टमेंट अर्निंग के साथ, अर्निंग कम है, इन्वेस्टमेंट फिर भी ज़्यादा है, ठीक हो गया। तीसरे साल आपकी इन्वेस्टमेंट और अर्निंग सेम हो जाती है, चौथे साल आपकी अगर आप अपनी मार्केटिंग सही कर रहे हैं और सही लाइन पर चल रहे हैं, जी आपको चलाने वाला सही चला रहा है या आपका अपना माइंड सही चल रहा है, तो फिर आप चौथे साल कमाई करते हैं। ठीक हो गया, यानी कि 3 साल आपके सिर्फ सीखने सिखाने में लग जाएंगे। मतलब सीखने के लिए तो देखिए बेसिकली अगर आप सीखने वाले हैं जी तो 1 महीने में भी सीख जाएंगे, ठीक हो गया। लेकिन अगर आप सीखने वाले ही नहीं हैं हाँ जी, तो फिर तो सारी जिंदगी नहीं सीख सकते। ऐसे ही है। तो अच्छा सर, कुछ लोग कहते हैं कि जब आप स्टार्ट कर रहे होते हैं पहले बर्ड कीपिंग सीखें फिर इसमें आए, तो जो बर्ड कीपिंग सीखने की बात है वो बर्ड कीपिंग सीखे कहाँ से? कोई ऐसा कोई यानी कि जैसे यूट्यूब है, ऐसा कोई प्लेटफार्म है उधर से सीखे, या किसी ब्रीडर के पास जाके जॉब करे, या उससे उसे अपना उस्ताद पकड़ के शागिर्दी करे? सीखने का मुझे बताएं कि वो कैसे सीखे। सर सीखने के ना बेसिकली 2 मराहिल है जी मेन। ठीक ये जो लव बर्ड है ना, मतलब सॉरी यूट्यूब जी जी या सोशल मीडिया, जी ये आपको कुछ नहीं सिखाता, ठीक हो गया। वीडियोस आपको कुछ नहीं सिखाती, जी कुछ भी नहीं करती। सीखने के 2 मराहिल बेसिक। एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि जो चीज़ आपने रखी हुई है ना, चाहे वो कोई भी स्पीशी है, चाहे वो लाइफ स्टॉक में लव बर्ड है, रिंग नेक है, व्हाटएवर कुछ भी हाँ है, जी, कुछ भी है। इवन कि अगर आपको बकरे पालने का शौक है या भैंसे पालने का शौक है, तो वो बेसिक उस्ताद आपका वो है, जी आपको सिखाता वो है कि मुझे कैसे रखना है कैसे नहीं। उसके बाद आपके साथ एक अच्छा मेंटोर, एक अच्छा उस्ताद होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, सही। अब ज़रूरी ये नहीं है कि वो आप उसके पास जाके नौकरी करें या वो आपके पास आए, हर वक्त आप जाकर सीखें, जी अपनी प्रॉब्लम को बताएं और अपनी प्रॉब्लम आप खुद सोचें कि आपके पास प्रॉब्लम क्या है सही। और वो क्यों है, ठीक है ना। आपको बेसिक सिखाना आपके बर्ड ने है, बर्ड के बाद आपके उस्ताद ने आपको सिखाना है। सही। लेकिन सारे जो मेंटोर है, अच्छा मेंटोर तो मेरे ख्याल में आजकल तो ढूंढने से भी नहीं मिलता। जो भी आप मेंटोर पकड़ते हैं वो यह उसकी हद ये होती है कि वो अपने बर्ड आपको सेल करे, बस यार ये लगा लो, यार ये लगा लो, अपने बर्ड देखने की हद तक होता है। तो अच्छा मेंटोर कहाँ से पकड़े हैं? देखिए मुदस्सिर भाई, मेंटोर जो है ना, देखिए जैसे इंसान की अपनी नीयत होती है ना, वैसे ही आपको सामने से इंसान मिलता है। ठीक है, अगर आप खुद अच्छे हैं ना तो आपको मेंटोर भी अच्छा मिलेगा, सही है, और ढूंढने से मिलता है। सही। आप अगर एक ही बंदे के पीछे चलते हैं ना स्टार्ट में, या एक ही बंदे मैंने इसके पीछे चलना है, तो वो नहीं हो सकता। सही, आप 2-3 बंदों के साथ रवाबत रखें, ठीक है। आपको फिर जो बेहतर लगे हाँ जी उसको पकड़ लें, ठीक है। जी और दूसरी बात जो आपने कही है ना कि वो अपना ही बर्ड बेचना चाहता है, तो जाहिर बात है वो अपना बर्ड कहाँ जाके बेचेगा, सही। वो कहाँ जाके बेचेगा, वो
आप मेरे पास भी आएंगे ना, जी तो मैं कभी भी आपको साथ लेकर तब तक नहीं चलूंगा जब तक मेरी चीज नहीं बिकेगी। सही। आप मुझे कहें मैं आपको जो सिर्फ इन्फॉर्मेशन देता जाऊं, गाइड करता जाऊं, सारा कुछ करता जाऊं, तो मेरी एक लिमिट है, जी। मैं उस लिमिट तक आपको लेकर चलूंगा, उसके बाद मैं आपको बंद कर दूंगा, बंद कर दूँ, सही है। या आपको शटअप कॉल दे दूंगा, या आपसे कतराना शुरू कर दूंगा। कतराना शुरू हो जाएंगे। ये एक फैक्ट है। सही। अब जिनसे मैंने सीखा है या जो मुझे सिखाने वाले हैं, सही। तो देखिए मुझे नहीं उस वक्त पता था, मुझे उस वक्त मैं उनको जानता नहीं था, लेकिन एक बर्ड उनसे खरीदा था जी। जिसकी आज लोग करते हैं। मैं आज से 4 साल पहले मैंने वो खरीदा था बर्ड, सही है। ब्लूटूथ। ठीक हो गया। तो वो ब्लूटूथ मैंने खरीदा था, जब तक मैंने उनसे वो ब्लूटूथ खरीदा नहीं था उस वक्त तक उन्होंने मुझे किसी खाते में नहीं लिखा था। ठीक है। और जब मैंने वो ब्लूटूथ उनसे खरीद लिया ना, हाँ जी। फिर उन्होंने मुझे आगे चलाया, ठीक हो गया। फिर उन्होंने मुझे आगे चलाया, जी। फिर उन्होंने बेसिक्स बताए मुझे। तो ये कभी नहीं हो सकता कि आप सिर्फ मेरे पास आए और मैं आपको सिखाता जाऊं। सही है। मैं जब तक अपनी चीज आपको नहीं बेचूंगा या मेरे से खरीदेंगे नहीं, मैं आपको नहीं सिखाऊंगा। सही है। तो अच्छा सर, ये आ गई बात, चलो मंटोर तो हो गया, मंटोर तो अच्छा पकड़ लिया। और बात का तो शागिर्द भी तो ऐसे हैं कि पहले तो वो बड़ा उस्ताद की बुराई सुनना भी पसंद नहीं करते। ठीक हो गया। तो बाद में वही जो शागिर्द होते हैं उनको पता नहीं क्या इशू आता है, क्या वो अपना उनका माइंड सेट उनका होता है कि पता नहीं उन्होंने उस्ताद को उन्होंने खाना होता है कि मैं उसको खा ही जाऊं। ठीक है। तो वो बाद में उसकी उस्ताद की बुराइयां शुरू कर देते हैं, या वो अपने आप को कहते हैं ना कि फेम लेने के लिए करते हैं। तो ये मुझे आज तक समझ नहीं आई कि पहले वो शागिर्द होते हैं, बाद में वो फेम लेने के लिए पता नहीं क्या क्या बुराइयां निकालते हैं, क्या कीड़े निकालते हैं, और बहुत ज्यादा खिलाफ हो जाते हैं। ये भी देखने में बड़ा आया है। मतलब भैया आप ही के सवाल में आप ही के सवाल का जवाब है जी। कि फेम। हाँ जी। हमारे पास अलमिया ये है कि हम किसी अच्छे वेल नॉन ब्रीडर के पास जब जाते हैं ना, सबसे पहले हम यही सोच कर जाते हैं कि यार मैं इसके साथ जाऊंगा, जिसे आरफ आम में टीसी कहते हैं। टीसी कहते हैं, बिल्कुल। हाँ जी, सही हो गया। वो टीसी करने के लिए जाता है कि यार मैं इसे 1-2 बर्ड लूंगा, ये मैं इसके साथ चलूंगा, ये आगे मुझे चलाएगा। ऐसा नहीं होता जी, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, कि फिर वो जब वो उसको उस लेवल पर देखें, उस्ताद भी ये देख रहा है कि मेरे पास उस शागिर्द कैसा है। सही है। हाँ जी, उस उस्ताद को खाली ये मतलब नहीं कि मैंने अपनी चीज बेचनी है, उसका ये मतलब भी है कि यार मैं ये नहीं लेता, ये मेरी आगे भी को है, अपनी भी बेचे, मेरी भी बिकवाए, या मेरे पास कस्टमर लेकर आए, क्लाइंट लेकर आए, ये चीज भी होती है। फिर वो ये भी देखता है कि यार ये किस नस्ल का है। सही है। जैसे आप नस्ली उस्ताद ढूंढने जाते हैं, इसी तरह नस्ली उस्ताद नस्ली शागिर्द भी ढूंढता है। सही बात है कि कल को अगर मेरी किसी कोई बात कोई गलत हो जाए तो ये अब मुझे गालियां निकालेगा, क्या करेगा। बेसिकली हम जाते हैं टीसी करने जी, कहीं पर भी जाते हैं फेम लेने के लिए कि मैं इसके साथ लगूंगा, लोग मुझे 4 जानेंगे, मेरा बर्ड आसानी से बिकेगा। सही बात। मेरी चीज आसानी से बिकेगी, ऐसा नहीं होता है। आपको अपनी मेहनत करनी पड़ती है जी, स्ट्रगल करनी पड़ती है। देखिए मैंने 4 साल स्ट्रगल की है जी, 4 साल स्ट्रगल की है। ये मेरा टाइम था पीक का, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल अच्छा खासा अर्निंग की है, अच्छी खासी अर्निंग की है। लेकिन क्या है, वो बाय चांस है कि अब मेरी चोरी भी होगी, वायरस भी आ गया और इश्यूज हो गए, वो एक अलग मैटर है। लेकिन अच्छी खासी अर्निंग की है। मुझे मेरे उस्ताद ने ये अर्निंग नहीं करवाई, मेरे उस्ताद को कोई जानता भी नहीं है। ठीक हो गया कि मेरा उस्ताद है कौन है। सही। लेकिन उसकी चलाई हुई लाइन के ऊपर मैं चला, मैंने बनाया, मैंने कमाया, मैंने सब कुछ किया जी। आज उस्ताद, मैं अपने उस्ताद की तारीफ करता हूँ, उसने मुझे ये मना किया मेरा नाम नहीं लेना। सही। मैं उनका नाम नहीं लेता, लेकिन ये फल उन्हीं का लगाया हुआ। सही, बड़ी अच्छी बात है कि लोग तो अपना ये फल उनका लगाया हुआ है मेरे पास। नो डाउट कि उन्होंने मुझे फ्री नहीं दिया, पैसे चार्ज किए जी। और आज तो ब्लूटूथ लेने के लिए लोग कहते 30,000, 35,000, 40,000। सर मैंने 4 लाख रुपए का ब्लूटूथ अल्बाइनो खरीदा हुआ उनसे। ठीक हो गया, माशाल्लाह। अच्छा, तो सर एक जो और इश्यू है या जो देखने में बात आई है ना, वो ये भी है कि हाँ पैसा तो बिल्कुल इसमें है, नो डाउट, बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि वो बर्ड का काम भी कर रहे हैं, और काम करने के साथ साथ इसको बुरा भला भी कह रहे हैं, लोगों का दिल भी खट्टा कर रहे हैं, और इसकी बुराई भी कर रहे हैं। तो ये क्या वजह है कि आप उसी चीज से कमा भी रहे हो
और उसी चीज की बुराई भी कर रहे हो और उसी को गिराने में भी लगे हो। अब इसमें मुदस्सिर भाई दो तीन चीजें हैं जी जो इसको बुरा भी कह रहे हैं और इसे कमा भी रहे हैं। ये वो लोग हैं, वो न्यू फैंसियर, सही, जो यूट्यूब्स की वीडियोस देख के, फिजिबिलिटी किसी रिपोर्ट्स देखे, देख हाँ के जी, इसमें आए हैं। जो रात को सोया मैं सुबह पेयर लूंगा, शाम को बॉक्स लगाऊंगा, सुबह उसका अंडा आएगा, परसों उसका बच्चा आएगा, अगले हफ्ते वो सेल्फ हो जाएगा। आज मेरे पास साइकिल है, कल मोटरसाइकिल होगी, मोटरसाइकिल से मेहरान, मेहरान से सिविक, सिविक से फला 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 सही है, शुरू हो जाता है। ये वो लोग हैं। ठीक हो, देखिए, आईने के दो रुख होते हैं, एक रुख कभी भी नहीं होता। जी यूट्यूबर्स कहेंगे तो मैं नाम भी लूंगा, कहेंगे तो मैं नहीं लूंगा। सही है, यूट्यूबर्स बेसिकली आपको आईने का एक रुख दिखा रहे होते हैं। सही, इतने का जोड़ा लगाओ, इतने क्लच लो, इतने बच्चे लो, इतने का बेचो। जी देखें, आप एक 50,000 का जोड़ा लगाते हैं, जी, वो आपका ब्रीड भी नहीं कर सकता, मर भी सकता है। यहाँ सीजन में आके ब्रीड ना करें, और अगर कर जाए तो वो इनफर्टाइल भी होगा, वो डेड इंशल भी होगा, उसमें मोर्टेलिटी भी आएगी, सारा कुछ आएगा। जिसने आपको कहा है ना कि जी इसके 4 अंडे एक क्लच में आएंगे, 4 बच्चे निकलेंगे और इतने के वो बच्चे बिकेंगे, या ये 4 क्लच लेंगे, ये पार्क फोस्टर करेंगे, 5 लेंगे, ये करेंगे, वो आपको जो सही, बता रहा है ना, हाँ जी, वो टोटली आपको सिर्फ एक आईने का रुख दिखा रहा है। सही बात, आप 4, 5, 6 क्लच ले सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इसमें से विजुअल कितने बच्चे निकलेंगे। चाहे स्प्लिट टू विजुअल लगाएं आप, चाहे आप स्प्लिट टू स्प्लिट लगाएं। जी जी, तो तरीकाकार अगर रेड टू रेड का आपका चलना है, अगर रेड आई ब्लड लाइन में आपने चलना है, तो आपको स्प्लिट टू विजुअल से चलना होता है, या स्प्लिट टू स्प्लिट से चलना होता है। ब्लैक आई में आप विजुअल टू विजुअल चलें, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आप रेड टू की ब्लड लाइन में चलते हैं, चाहे वो पेल फेलो है, डन फेलो है, वो क्रीमिनो है, डेकिनो है, अल्बाइनो है, वट एवर, कोई भी रेड आई आप म्यूटेशन लगाते हैं, तो और स्प्लिट टू रेड से आपने चलना होता है। जी जी, अब स्प्लिट टू रेड में आपके कितने रेड आई बचे आएंगे आपको नहीं पता, नहीं पता, सही बात, कितने विजुअल बचे आएंगे नहीं पता। अब वो कैलकुलेशन यहीं पर खराब हो गई। सही, फिर जब अनफर्टाइल पड़ेगा, यहाँ पर भी खराब हो गई, जी, डेड इंशल पड़ेगा, यहाँ पर भी खराब हो गई। जब आपका आप मार्केट में आज लेकर आए 50,000 का बर्ड, कल आपने जब बच्चा बेचने जाना है, क्योंकि आप रेडी टू ब्रीड लेकर आए हैं, जब आप जी, बच्चा बेचने जाएंगे, वो 50,000 का बर्ड नहीं, वो आपका 25 या 30,000 का बर्ड बिकेगा। ऐसे ही है, फिर दूसरी ये चीज होगी कि लास्ट ईयर उसकी ब्रीड आई है, तो अगले सीजन वो उसकी ब्रीड थोड़ी सी और बढ़ेगी और फैंसियर भी थोड़ा सा बढ़ेगा। ब्रीड कम ही आती है रेड हाँ आई जी, की, सरवाइव कम होती है, लेकिन फैंसियर बढ़ जाता है। सही बात, पहले 100 बेचने वाले थे, अब 150 बेचने वाले हाँ हैं। जी, जब वो 150 बेचने वाला होगा, एक कंपटीशन बनेगा, तो आपकी मार्केट थोड़ी सी डाउन होगी। डाउन हो गई, लेकिन जी अब इसके बीच में 2-3 चीजें और ऐड हो गई हैं पिछले 1-2 सालों में। जी, वो क्या हो गई हैं? आपकी मार्केट में ब्रीडर प्लस ब्रोकर बहुत है, उसके बाद ब्रोकर बहुत है, उसके बाद सबसे बड़ा मगरमच्छ बैठा हुआ आपकी टोरंटल मार्केट, एलओएस मार्केट, आपकी फतेहगढ़ मार्केट, या जो भी आपकी बर्ड मार्केट है आपके एरिया में, जी जी, ये बड़े मगरमच्छ हैं। बड़े मगरमच्छ इन द सेंस ये नहीं कि इनके पास पैसा बड़ा है, ये बड़े मगरमच्छ इस तरह से हैं कि न्यू फैंसियर, क्योंकि उसको पता नहीं होता, एक उसके पास ब्रीड कम आती है, दूसरा उसके साथ मामला ये चल रहा होता है कि उसको बर्ड बेचने का भी पता नहीं होता। सही, पहले तो उसको ब्रीड नहीं करवाना आता, दूसरा उसको बर्ड बेचने का उसको जानता कोई नहीं है, लोग लेने से कतराते हैं। फिर तीसरी वजह ये हो जाती है कि उसको जब आप बेचने जाते हैं, मार्केट में बेचने के लिए जाते हैं, तो आपसे खरीदता कोई नहीं है, वो डिसहार्ड होके, पैनिक होके वो बर्ड मार्केट में बेचने चला जाता है। जब वो मार्केट में बर्ड बेचने के लिए जाता है, तो मार्केट का जो बैठा हुआ है ना डीलर या दुकानदार, वो है मगरमच्छ। वो आपकी 15,000 की चीज 10,000 रुपए में, क्या है, वो 7,000 रुपए में खरीदेगा। वो स्टार्ट में परचेज करेगा, उसके बाद परचेज करने के बाद वो क्या करेगा, 10-15 दिन के बाद वो बाइंग बंद कर देगा, ये प्राइस और डाउन करने के लिए, सही, मजीद डाउन। वो पैनिक क्रिएट करेगा, बर्ड नहीं बिक रहा, मौसम ठंडा हो गया, बर्ड मर रहा है, ये हो रहा है, कस्टमर नहीं है, वो और पैनिक, वो 4, 5, 10 दिन 15 दिन बाइंग बंद कर देगा। जब वो बाइंग बंद करेगा, न्यू फैंसियर और पैनिक हो जाता है। वो पहले बेच रहा होता है 15,000 का बर्ड, 10,000 का, वो 10 से 6 पर आ जाता है, यार मेरे से ले लो। क्यों? उसके पास अब बैकअप नहीं होता अपना शेड चलाने का, अपना घर का किचन चलाने का। जो वो सोच के आता है ना कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं वो करूंगा, वो सब कुछ तहस नहस हो जाता है।
तो अच्छा सर, आपने एक बात की थी कि यूट्यूबर जो है ना वो सारा ये सिस्टम जो है ना वो फिजिबिलिटीज वगैरह दे रहा है, लेकिन सर जो यूट्यूबर है मेरे ख्याल में वो जो ब्रीडर है ना वही जो यूट्यूबर है। अगर कोई मेरे वर्ग का यूट्यूबर है मेरे ख्याल में वो तो आप जैसे आप आपकी बात को ही आगे यानी कि देखे मैं आया हूँ आपके पास, तो मैंने कोई आपसे ये तय नहीं किया कि आपने हजारों लाखों की बातें करने, मैं तो बेसिक नॉलेज अपने जो है ना व्यूवर को देना चाह रहा होता हूँ। वैसे भाई बात पता क्या है भजन के जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना रहे हैं, मैं अपना नाम भी ले लेता हूँ, एक तो फेसबुक पर और यूट्यूब पर है जी मियाँ वो मोहम्मद इरफान एग्रीकल्चरल साहब है जी, लाख ये इतने का तोता, ये इतने का तोता, इतने बच्चे, ये बच्चों में अंडों में 2-2 लाख के बच्चे, 6-6 लाख के बच्चे। यासिर खान रोखड़ी साहब हो गए, फिजिबिलिटियाँ रिपोर्ट देते हैं, ठीक है ना। और एक दो ब्रीडर हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनका नाम मेरे ज़हन में नहीं है। तो ये लोग जो है ना अब आपको सिर्फ ये देते हैं जी कि जी हमने ये लगाए, ये कर लें। असल हकीकत कुछ और है इसमें। असल हकीकत इरफान भाई इसमें मामले में कुछ और चीज़ है। असल हकीकत ये है कि जब आप बर्ड रखते हैं ना तब आपको पता चलता है, जब आप उसको ब्रीड करवाते हैं। लव बर्ड ब्रीड करवाना मुश्किल नहीं है, लेकिन बेसिकली अगर देखें तो ये एक आर्ट है। आपको आर्ट के साथ चलना पड़ता है। आर्ट क्या है इसमें, परिंदा है, कोई भी चीज़ है, उसको आप बॉक्स लगा देंगे वो ब्रीड कर देगा जी। लेकिन अब उसको फर्टाइल करवाना है, फर्टाइल के साथ आपने डेड इन शेल के प्रोसेस से निकलना है, इंक्यूबेशन के प्रोसेस से बच्चा निकलना है और बच्चे को पलवाना है। बच्चे को पलवाना है। अब लोग कहते हैं यहाँ पर फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना लेते हैं, सारा कुछ देख लेते हैं। अब रेड आई के बच्चे को सरवाइव, पहली बात तो है अल्लाह पर तवक्कल, सही बात, सब्र और अल्लाह पर तवक्कल। उसके बाद आपकी मेहनत चलती है। मेहनत आपकी क्या चलती है, रेड आई का बच्चा आपका सरवाइव हुआ है, उसमें होता क्या, लोग पूछते हैं जी रेड आई सरवाइव करवाने के लिए हमें कोई चीज़ बताएं, ये करें वो करें, कुछ भी नहीं है। अल्लाह ने करना है जो करना है, आपने सिर्फ मेहनत करनी है। मेहनत क्या करनी है, रेड आई का बच्चा आपका सर हैच हो गया, हैच होने के बाद आपने प्रोटीन उसको ज़्यादा देना है, कैल्शियम देना है, उसको बूस्टर देना है। ये लेता है 24 से 48 घंटे सर्वाइवल। अगर वो सरवाइव कर गया, उसके अगले जो 3 से 5 दिन है ना उसके हैं ग्रोथ के, सही। उसमें अगर वो ग्रोथ ठीक कर गया तो बच्चा बच जाएगा। अगर वो सरवाइव नहीं किया, ग्रोथ नहीं किया, तो बच्चा नहीं बचेगा। उसमें होता है कि माँ बाप जब देखता है ना कि ग्रोथ नहीं है, आप इंसानी एक दिखा लें, एक बच्चे आपका अब पैदा होता है या लो इम्यूनिटी का पैदा होता है, माँ बाप एक वक्त तक उसके पीछे भागते हैं, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं, याद याद तेरे नसीब। तो बर्ड भी इसी तरह ही करता है। तो सर मैं एक बात आपकी काटूंगा कि इस तरह की कोई पेयरिंग नहीं हम कर सकते कि रेड आई सर्वाइव हो जाए। अगर हम छोटे बच्चे को विटामिन मिनरल वगैरह या बूस्टर वगैरह देना स्टार्ट कर देंगे तो वो उसके लिए वो वाले जान नहीं बनेगा, वो नुकसान नहीं हो सकता कि अगर क्वांटिटी में हम उसको ज़्यादा दे दें, क्योंकि हर बंदे को तो इतना पता नहीं होता कि वो कितनी क्वांटिटी उसको देनी है, तो वो ये इशू तो नहीं आएगा। नहीं, उसमें देखिए ना दो चीज़ें हैं जो जिसे हम भागते हैं जी, यूट्यूबर्स के पीछे लग के, हाँ जी, कि जी रेड टू स्प्लिट लगा लें, हाँ जी। देखिए आप ग्रीन क्यों नहीं यूज़ करते, सही है। लोग हम लोग ग्रीन से भागते हैं। आप मेरे शेड में जाए कि आपने लास्ट टाइम भी देखा, आप भी देखें, मेरे पास तकरीबन यहाँ पर भी रेड आई लगा है, तकरीबन हर जगह के ऊपर ग्रीन लाजमी लगा है, सही, ग्रीन लाजमी लगा है। क्यों लगा है, ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग करेगा आपका बर्ड का साइज अच्छा डेवलप करेगा, आपके बर्ड के कलर स्ट्रॉन्ग अच्छे करेगा, शार्प करेगा, सारा कुछ करेगा। या जब इस ग्रीन से जो निकला हुआ रेड आई बर्ड होगा वो ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन में आएगा। वो इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन बनिस्बत आपके अल्बाइनो से निकला हुआ आपका अल्बाइनो इतना नहीं है जितना आपका ग्रीन से निकला हुआ अल्बाइनो स्ट्रॉन्ग होगा। वो देर तक आपकी ब्रीड करेगा, उसका ब्रीडिंग टाइम, उसका ब्रीडिंग सीजन ज़्यादा होगा। फिर आ जाती है, आपने जो बात की है ना कि हम ज़्यादा प्रोटीन और कैल्शियम देंगे, देखें आप जो रोज़ाना उसको दे रहे हैं ना सॉफ्ट फूड, आपने उसी रूटीन में बनाना है। जब उस बच्चे के पेरेंट्स के ऊपर आना है, उसके ऊपर आपने माइनर सा थोड़ा सा छिड़काव करके मिक्स करके दे देना,
सही है। ये नहीं कि उसके लिए कोई स्पेशल बनाना है आपने, स्पेशल कुछ नहीं बनाना। आप जो अपना रूटीन में जितना भी विटामिन डाल रहे हैं, जितना भी आप कैल्शियम डाल रहे हैं, जितनी भी आप चीजें डाल रहे हैं, आपने उतनी ही रखनी है। जब आप उस बच्चे को सर्व करने के लिए आ रहे हैं, उसके पेरेंट्स को सर्व करने के लिए आ रहे हैं, उसमें थोड़ा सा आपने ऐड कर देना है, ऊपर छिड़काव कर देना है। उसमें आप ये जरूरी नहीं है कि विटामिन ही डालें या कैल्शियम ही डालें, आप केटी की सॉफ्ट हैंड फीड आती है वो छिड़काव कर दें, आप उसके ऊपर थोड़ी सी और कोई आपके पास लाइसोजाइन आती है वो डाल दें, या उसके पानी में डाल दें, प्रोबायोटिक डाल दें, सिम्बायोटिक डाल दें, 2 टाइम पर उसको सॉफ्ट फूड दें। जब आपके 10 दिन गुजर गए हैं, बच्चा ग्रोथ कर रहा है, सर्वाइव हो गया, फिर आप अपनी नॉर्मल रूटीन के ऊपर आ जाए। सही हो गया। फिर नॉर्मल रूटीन पर आ जाए, फिर उसको एक्स्ट्रा देने की आपको जरूरत नहीं, फिर अपनी नॉर्मल रूटीन पर आए, ताकि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहे, उसकी इम्यून सिस्टम ठीक रहे, सारा कुछ ठीक रहे, वो अपनी ग्रोथ प्रॉपर करेगा।